राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शारीरिक शक्ति तथा भोजन की ओर ध्यान। शक्ति ही जीवन है। इस जीवन शक्ति का संपादन करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करने के लिए जीवन शक्ति का बनाए रखना प्रधान साधन है। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो संसारिक कर्तव्यों के पालन करने में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है, किंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो आनंदमय जीवन व्यतीत करना असंभव है। सब कर्तव्य स्वास्थ्य पर ही निर्भर है, तो इससे अधिक कौन सी शोकप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यता पूरी रूपी अमूल्य खजाने को नष्ट कर दिया जाए। इसके विपरीत मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य की ओर अधिक से अधिक ध्यान रखे। जिस तरह वर्षा ऋतु में पानी के बहावे के कारण गड्ढे पड़ जाते हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य का स्वास्थ्य किसी कारण से बिगड़ गया हो तो उसे पूर्ण रूप से ठीक कर लेना चाहिए, चाहे उसको कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। शरीर की शक्ति भोजन पर निर्भर है। इस कारण मनुष्य को भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लाभदायक भोजन करना चाहिए और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थों से घृणा करनी चाहिए। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भोजन को नियमित कर लेना चाहिए। कभी भोजन का परिमाण अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु इसके विपरीत आवश्यकता से कम भोजन करना भी अनुचित है। अच्छा और शक्ति उत्पादक भोजन निस्संदेह शरीर को स्वस्थ बनाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने रहेंगे और स्वर्ण से बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलाएंगे। मिट्टी का स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टी के रूप में नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अपवित्र और कुपथ्य भोजन शरीर शक्ति को ही केवल नाश नहीं करता है, किंतु इससे चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस माता ने अपने हृदय के रक्त से प्रयत्न करके शरीर को पालन, उस माता का सम्मान प्रेम और भक्ति से करना चाहिए। जिस मनुष्य ने अपने माता पिता की सेवा करने का पाठ नहीं याद किया है वह कभी भी ईश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दों के हिज्जे ध्यान पूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, नहीं तो जीवन रूपी परीक्षा में सफल होना उसके लिए असंभव है। जिस ओर दृष्टि जाती है उसी ओर माता का प्रेम बच्चों के प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो संसार भी स्थिर न रहता। जिस प्रकार कोई भी वृक्ष बिना जल के नहीं रह सकता, उसी प्रकार संसार माता के प्रेम के बिना नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्र से प्रसन्न होती है और उसको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्र को इस संसार में किसी बात की कमी नहीं रहती है। वह सदैव अपने जीवन को सुख तथा शांति से व्यतीत करता है और अंत में भगवान के चरणों में को प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि सुखी से सुखी मनुष्य अपनी माता को कष्ट देता है तो उसके गिरह से सब संपत्ति शीघ्र ही विदा हो जाती है, चाहे कितना भी धार्मिक वह क्यों न हो। अंत में वह अवश्य नरक का अधिकारी होता है। देखिए, माता का गौरव स्पष्ट रूप से कहाँ तक है। हम गाय का दूध पीते हैं इसलिए वह हमारी माता है। पृथ्वी पर हम निवास करते हैं
इसलिए वह भी हमारी माता है। बहुत से देव तथा देवियां हमारे कल्याण का ध्यान रखती है, इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं। साधु हमको कुमार्ग से बचाकर सदैव सन्मार्ग पर ले जाते हैं, इसलिए हम उनका भी सम्मान करते हैं। गुरु हमको मोक्ष के लिए शिक्षा देते हैं, इसलिए हम उनको भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। अब ध्यान देकर विचारिए कि माता हमको दूध पिलाती है, अपनी छाती पर सुलाती है, सदैव हमारी कुशलता का ध्यान रखती है और गृह संबंधी तथा धर्म संबंधी सभी कार्यों में शिक्षा देती है तथा हमको बतलाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार वह हमारे भविष्य का सदैव ध्यान रखती है। इससे सिद्ध होता है कि केवल माता में ही गौ, पृथ्वी, देव और देवियाँ, साधु और गुरु के गुण विराजमान हैं। एक माता को प्रसन्न रखा जाए तो इनमें से हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है। माता पिता के चरणों की सेवा में घर पर रहना सब देव स्थानों के दर्शन के तुल्य, क्योंकि माता पिता की सेवा की जाएगी तो सब देवता प्रसन्न होंगे और इस प्रकार घर पर रहते हुए भी मनुष्य का मनोरथ सफल होगा। स्त्री शक्ति कहलाती है, क्योंकि हम संसार की बहुत सी बातों में शक्तिहीन होते हुए उससे सहायता लेते हैं और इस प्रकार उसकी संगति से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह सधर्मिणी है, क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्यों में सहायता देती है। वह जाया है, क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारी को अपने गर्भ में धारण करती है। अतएव यही कारण है कि स्त्री जीवन की हर एक अवस्था में धर्म में, धन में, इच्छा में और मोक्ष में प्रधान सहायक है। वही हमको नरक में ले जाती है और वही हमको मोक्ष का मार्ग दिखला दे सकती है। अतएव हमको उसके अनादर करने का विचार कदापि हृदय में न लाना चाहिए। अपनी स्त्री को गुणवती बनाने के लिए शिक्षा देते रहना चाहिए। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह दीन मनुष्य की सहायता करे, नहीं तो इस संसार में सुख तथा शांति प्राप्त न होकर भय और अपयश मिलेगा। स्त्री पुरुष दोनों को एकमय बन जाना चाहिए। जब तक वे दोनों अपना स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जाएंगे, तब तक वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसार में स्त्री पुरुष का संबंध अपने अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। अपनी स्त्री को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह पहल माता पिता की सेवा करके दीन दुखियों की सेवा करना सीखे। जिसको मनुष्य ने अपनी पत्नी बना लिया है, उसको अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से सिखलाने में कदापि न चूकना चाहिए। भगवान की पूजा करना गृहस्थ होकर भी असंभव नहीं है, किंतु इसमें चतुराई की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग सुगम हो ही नहीं सकता। पत्नी रहित होते हुए भगवान की भक्ति के लिए प्रयत्न करना बहुत कठिन है। इस मार्ग में आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री पुरुष एकमय हो जाए। आप कदाचित पूछेंगे कि इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वरूपों में होते हुए भी वो एकमय हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अत्यंत निस्वार्थ भाव से परस्पर प्रेम करना सीखे। उनको अपने स्वार्थ का भाव लेश मात्र न रखना चाहिए। वे कपट को छोड़कर परस्पर शुद्ध व्यवहार करें। ढूंढतापूर्वक इस प्रकार कार्य करने से अकथनीय सुख प्राप्त होगा। शास्त्रों में पत्नी सधर्मिणी कही गई है। वही सचमुच सुखी तथा धार्मिक है। जो इस संसार में ऐसी स्त्री रखता है, उसके गृह में शांति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य धार्मिक स्त्री नहीं रखता है, उसको वैकुंठ भी नरक के समान है। उसका जीवन मृत्यु के समान है और मृत्यु ही वास्तव में उसका जीवन है। शास्त्र अध्ययन, शास्त्र श्रवण तथा भगवान के स्वरूप प्रतिपादन तर्क करते करते और सुनते सुनते भगवत विषय में मति होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषय की आलोचना करते करते उसमें लोभ न हो, यह नहीं हो सकता। लोभ होने पर प्राण में आकर्षण होता है। आकर्षण होने पर रागात्मिका भक्ति उदय होती है। बार बार भगवान का नाम
सुनते सुनते मनुष्य कब तक स्थिर रह सकता है। कितने ही नास्तिक भगवान की कथा सुनते सुनते पागल हो गए हैं। जो सर्वांतकरण से भक्त होना चाहता है, भगवान उसके सहायक होते हैं, उसकी कामना सिद्धि होती है। किसी को यह बात मुंह पर भी नहीं लानी चाहिए कि संसार में भक्त होने का कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो यह भगवान के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनों में धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति प्राप्त करता है। तब फिर निराश होने का कारण क्या है? कभी सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान सभी को कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जगाई मधाई महापापी है, सभी का उद्धार हो जाएगा। चुंबक पत्थर जैसे लोहे का आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हम लोगों का आकर्षण करते हैं। कीचड़ से सने हुए लोहे के समान होने के कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं। रोते रोते जब कीचड़ धुल जाएगा तब हम चट से उनमें लग जाएंगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पाप के कारण रोना पड़ेगा। इसी से उनकी कृपा की अनुभूति होगी। इसमें विद्या, धन और मान की आवश्यकता नहीं है। वो जिस पर कृपा करते हैं वही व्यक्ति भक्ति पाता है। भगवान को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करने के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। कुसंग, कुचरित्र, दर्शन, कुसंगति, श्रवण, कुग्रंथ अध्ययन आदि भक्ति के पथ के बाहरी कंटक है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, उच्छृंखलता, सांसारिक दुश्चिंता, पटवारी बुद्धि अर्थात कौटिल्य, बहुत बोलने की प्रवृत्ति, कुतर्क करने की इच्छा, धर्माडंबर तथा लोक भय आदि भक्ति पथ के मानस कंटक है। आत्मचिंतन भक्ति पथ का प्रधान सहायक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि हम किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना असत्कर्म करते हैं, पाप के साथ किस प्रकार संग्राम करते हैं, तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्था को समझते हैं वही भगवान के शरणपन्न होने के लिए व्याकुल होते हैं। यही भक्ति का प्रथम सोपान है। जैसे कुसंग भक्ति पथ का कंटक है, उसी प्रकार सत्संग भक्ति पथ का सहायक है। साधुजन अपने सदुपयोग देश रूपी किरण माला के द्वारा लोगों के हृदय के पाप रूपी अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणों से भगवत चर्चा करते हैं उनकी चरण धूलि ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के व्यक्ति के पास उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता है। संग निश्चय ही रंग लाता है। साधु संग से जो उपकार होता है उसका दृष्टांत है जगाई मधाई का उद्धार। जो जिस देवता का उपासक है वह उसी देवता की पूजा आराधना करके भक्ति लाभ कर सकता है। जिनका मूर्ति में विश्वास नहीं होता उनके लिए प्रकृति में भगवान को उपलब्ध करके उनका चिंतन और लीला या कीर्तन आदि करना ही श्री कृष्ण सेवा है। विश्व में भगवान के आश्चर्य रचना कौशल और विविध क्रीड़ा को देखकर किसका प्राण उसमें डूब नहीं जाता। धर्म ग्रंथों का पठन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, लीला कीर्तन, भक्ति प्रचार और भक्तों के चरित्र जिन ग्रंथों में प्रचुर परिणाम में पाए जाए उनका अध्ययन और श्रवण करने पर मन भक्ति पथ में अग्रसर होता है। नाम कीर्तन श्रवण और जप भक्ति पथ के प्रधान सहायक है। जिन्होंने भगवान के नाम और लीला कीर्तन रूपी व्रत का अवलंबन किया है उस प्रियतम भगवान का नाम कीर्तन करते करते उनके हृदय में अनुराग का उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। बंधु बांधवों को साथ लेकर प्रतिदिन किसी समय नाम संकीर्तन करने के समान आनंद का व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच कि उस समय आनंद सागर उमड़ उठता है, प्राणों में शांति प्राप्त होती है। विषय वासना अनंत उस समय तिरोहित हो जाती है
नाम संकीर्तन करते करते प्रेम का संचार और पाप का नाश होता है। नाम जप करने के लिए नाम का अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिए। जो जिस नाम का मंत्र के रूप में जप करते हैं उनको उसका अर्थ और शक्ति को जान लेना आवश्यक है। जो साधक मंत्र का अर्थ और शक्ति नहीं जानता वह 100 बार जप करने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं कर पाता। नाम जप करने पर जो लाभ होता है उसको भक्त कबीर ने अपने जीवन में समझ पाया था। कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, तू करता तू भैया मुझ में रही न हूँ, बलिहारी उस नाम की जित देखो तित तू। जप करते करते साधक इस अवस्था को प्राप्त होता है, भगवान में डूब जाता है और चारों ओर भगवान के सिवा और कुछ नहीं देख पाता। उससे समस्त ब्रह्मांड में भगवत स्फूर्ति होने लगती है। तीर्थ भ्रमण या तीर्थ में वास करने से हृदय में भक्ति का भाव जागृत होता है। तीर्थ को पुण्य भूमि क्यों कहते हैं? भूमि का कुछ अद्भुत प्रभाव, जल का कोई अद्भुत तेज अथवा मुनियों का अधिष्ठान होने के कारण तीर्थ पुण्य स्थान कहलाते हैं। ज्वालामुखी तीर्थ में पहाड़ से निकलने वाले अग्नि शिखा, सीताकुंड में उष्ण जल का प्रश्नवन, केदारनाथ में तुषार मंडित गिरिशृंग, हरिद्वार में प्रशंस लीला, भागीरथी का दर्शन करने पर किसके प्राण भक्ति रस से आप्लुत नहीं हो जाते। और वृंदावन में श्री कृष्ण का स्मरण करके, नवद्वीप में श्री गौरांग की लीला का ध्यान करके, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की कीर्ति चिन्ह को देखकर किसके हृदय में पवित्र भाव का उदय नहीं होता। और केवल साधु स्मृति की बात ही क्यों कहे, तीर्थ स्थलों में महापुरुषों का साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग कृतार्थ हो गए हैं। यह याद करने पर भी प्राणों में भक्ति का संचार होता है। भगवान को निवेदन बिना किए कोई कार्य न करो, कोई वचन न बोलो, किसी विचार को मन में स्थान न दो। यदि हम इस प्रकार के भावों को एक बार हृदय में ढूंढ कर सके तो अपने आप प्राण भक्ति से भर जाएंगे। सब विषयों में उनका स्मरण करने पर मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जब ईश्वर में निष्ठा होती है तब संसार शक्ति लुप्त हो जाती है, तभी मन शांत होता है। शांत रस भक्ति का प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम पर ब्रह्म परमात्मा है। यह ज्ञान भक्त के विचित में शांत रस से उदय होता है। दास्य रति में भक्ति के मन में ममता का संचार होता है। वो भगवान की सेवा करने में व्यस्त होता है। श्री कृष्ण सेवा के सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वो भगवान से कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा करना चाहता है। सख्य रस का प्रधान लक्षण यह है कि भक्त के सामने भगवान की अपेक्षा और कोई प्रियतर नहीं होता। गुहराज जी कहते हैं कि पृथ्वी पर राम की अपेक्षा कोई मेरा प्रियतर नहीं। जो भक्त प्राणों के भीतर भगवान के साथ क्रिया करता है वही सख्य रस की माधुरी का उपभोग कर सकता है। सख्य रति में भक्त भगवान को अपना अलंकार बना लेता है। श्री वृंदावन के मार्ग में अंध बिल्व मंगल के पथ प्रदर्शक श्री कृष्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं तब बिल्व मंगल कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जाते हो, इसमें आश्चर्य क्या है? हृदय से यदि तुम दूर हो जा सको तब मैं जानूं कि तुम्हारे में बल है। भक्त ने अपने सखा को सर्वथा हृदय का अलंकार बनाकर बांध रखा है। अब भगवान के लिए भागने का रास्ता नहीं है। वात्सल्य रस में भगवान गोपाल है। भक्त उनको पुत्र के समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोद में लेता है। माता यशोदा के सामने भगवान गोपाल भेष में उपस्थित होकर प्रेम भिक्षा करते हैं। वह उनको थोड़ा सा प्रेम दिखलाकर फिर विमुख कर देते हैं। फिर यदि वह अंतर्हित हो जाते थे तो गोपाल के वियोग में भक्त अनुताप से छटपटाने लगते थे। प्राणों में मधुर रस का संचार होने पर सती जैसे पति के सिवा
दूसरे को नहीं जानती। भक्त भी उसी प्रकार भगवान के सिवा और किसी को नहीं जानता। इस अवस्था में भक्त और भगवान सती और पति है। महाप्रभु श्री चैतन्य इसी भाव में बेसुध हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु और भगवान राधा और श्री कृष्ण है, जीवात्मा और परमात्मा है। जो इस मधुर रस में डूब गया है उसके फिर बाहर के धर्म कर्म नहीं रह जाते। वह वेद विधि छोड़ चुका। पागल हाफिज ने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकांड का त्याग कर दिया था। वृंदावन की गोपिकाओं का कामगंधहीन प्रेम मधुर रस का परम आदर्श है। इस रस के आवेश में प्राण में किस भाव का उदय होता है यह हम क्या जाने। उस समय हृदय बल्लभ को वक्ष स्थल चीरकर हृदय के भीतर भरकर रखने पर भी प्यास नहीं बुझती। भगवान के साथ हृदय से हृदय मिलाकर मुंह से मुंह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं। इसी भाव के आवेश में विभोर होकर बिल्वमंगल ने कहा, इस विभु का शरीर मधुर है, मुखमंडल मधुर है, मधुर है, मधुर है। ओहो मृदु हास्य मधुगंध युक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।